गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी ठीक होंगे। मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम सभी का रिवीजन कर चुके थे। जैसा कि मैंने बताया था, अगली क्लास में हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम कुछ आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन लाए हैं ताकि इससे आपको ज़्यादा लर्निंग प्रोसेस हो जाएगा और साथ में हर मुश्किल आसान हो जाएगी। कोई भी विषय मुश्किल या आसान नहीं होती है, उसे समझने या समझाने का तरीका उसे मुश्किल और आसान बनाता है। राइट, चलिए आज पहला क्वेश्चन है, नीचे लिखे शब्दों में विशेषण शब्द पर गोला लगाओ। यानी कुछ शब्द दिए हुए हैं जिसमें से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण है, और जो विशेषण है ऑप्शन देख के आपको उसमें सर्कल करनी है या तो गोला का चिन्ह लगानी है। तो चलिए, फर्स्ट है हम, 40, तुम, वह। हम क्या हो गया? सर्वनाम है। 40 शब्द है, संख्या है। तुम क्या हो गया? सर्वनाम है। वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो उसमें क्या है, कक्षा में 40 बच्चे हैं, तो विशेषण का शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताए, उसे हम सर्वनाम विशेषण कहते हैं। तो विशेषता इसमें क्या है, कक्षा में 40 बच्चे हैं तो 40 इसमें सर्कल लगानी है। तो दूसरा है गोल, में से पर। में से पर ये नहीं है, ये कारक का चिन्ह है। तो गोल क्या है? गोल इसमें आपको एक आकार दिया हुआ है जिसे गुणवाचक विशेषण कहलाता है। तो हमें गोल में सर्कल लगानी है। नेक्स्ट है अजय, संजीव, पुराना, रमा। अजय क्या है? किसी का नाम है। संजीव क्या है? नाम है। रमा क्या है? नाम है। तो इसमें नाम क्या हो गया? संज्ञा। तो नाम जब संज्ञा हुआ तो इसमें से खास क्या दिखा रहा है? विशेषण क्या होना चाहिए? यह कपड़ा पुराना है, तो खास विशेषता बता रहा है, पुराना है। इसमें पुराना में आपको सर्कल लगा देना है। पुराना क्या हो गया? गुणवाचक का है, जिसमें काल जब हम पढ़े थे तो काल दर्शा रहा है। नंबर 4, दिल्ली, भारी, जयपुर, पटना। दिल्ली क्या हो गया? संज्ञा, स्थान का नाम है। जयपुर स्थान का नाम हो गया। पटना क्या हो गया? स्थान का नाम हो गया। इसमें विशेषता क्या है? भारी। गुण दोष संख्या परिणाम विशेषण है, जैसे भारी, सुंदर, रंग, रूप, इसके सारे बता रहे हैं। तो ये कौन सी विशेषण हो गया? गुणवाचक। नेक्स्ट है 5, धोबी, औरत, बच्चा, भयानक। धोबी क्या हो गया? कोई इंसान है। औरत कोई लेडीज है। बच्चा कोई बच्चा है। तो इसमें से तीनों क्या हो गया? संज्ञा है, किसी नाम का आ रहा है। तो हम लोग पहले संज्ञा पढ़ चुके हैं, तो इसमें क्या हो जाएगी? भयानक। संज्ञा से विशेषण बना है, तो जो संज्ञा से विशेषण बना है उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। इसलिए भयानक। जैसे एक वाक्य को देखते हैं, जैसे भयानक तूफान आ गया। राइट, तो भयानक इसमें आपको विशेषण है, इसमें सर्कल कर देनी है। चलिए नेक्स्ट है दूसरा, इन वाक्यों में से विशेषण शब्द छांट कर उनका भेद लिखिए। आपको कुछ सेंटेंस दिया है, कुछ वाक्य दिया गया है, इसमें से कुछ वाक्यों में से विशेषण शब्द को छांट कर लिखना है। जैसे पिताजी ने कुछ मेहमानों को खाने पर बुलाया है। यहाँ ध्यान आपको पूरा सेंटेंस को पढ़ते हुए आपको डेफिनेशन की ओर देखना है। कह रहा है पिताजी ने कुछ मेहमानों को खाने पर बुलाया है। प्रश्न हमको क्या कह रहा है? इन वाक्यों में से सिर्फ विशेषण शब्द को छांटकर उनका भेद बताना है। कि एक तो आपको इसमें से 2 क्वेश्चन है, एक आपको विशेषण
देखना है कि कौन सी शब्द विशेषण है और दूसरी क्या है, कौन सा विशेषण है, उसका भेद भी आपको लिखना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। तो कह रहा है पिताजी ने कुछ मेहमानों को खाने पर बुलाया है। तो कुछ क्या हो गया, मैंने जैसा बताया था अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित मतलब क्या हो गया, इसमें कुछ निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए कुछ। अगर यहाँ 4 होता तो ना निश्चित होता। अगर कह रहा है कुछ, कोई, जैसा मैंने पहले पढ़ा चुके हैं पूरी चैप्टर के दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख, भारी वस्ता उठाने से मेरे कंधे में दर्द हो रहा है। अब क्या कह रहा है, भारी वस्ता उठाने से मेरे कंधे में दर्द हो रहा है। मेरे क्या हो गया, सर्वनाम। सर्वनाम है इसलिए क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण क्या पढ़े थे हम लोग, सार्वनामिक विशेषण जो शब्द संज्ञा के बजाय सर्वनाम की विशेषता बता रही है उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो मेरे क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो इसलिए यहाँ सार्वनामिक विशेषण लिखना है और मेरे को अंडरलाइन करना है या छांट कर लिखना है आपको। ग है, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। तो कौन सी विशेषण हो गया यहाँ, गुणवाचक, खास गुण बता रहा है। इसमें चौड़ी है और लंबी है, ध्यान दीजिएगा दोनों है। लंबी को अंडरलाइन करनी होगी, चौड़ी को भी अंडरलाइन करनी होगी। यहाँ गुणवाचक विशेषण बता रहा है। तो गुण में क्या आ गया था, चौड़ी, लंबी, गुण, दोष, आकार, रंग, दशा का बोध हो उसे हम गुणवाचक कहते हैं। अब हम यहाँ डेफिनेशन नहीं बताएंगे, फटाफट करना है। घ है, मकर संक्रांति, ओणम, पोंगल आदि भारतीय त्योहार है। अब भारत का शब्द है, भारत क्या है, एक संज्ञा शब्द है। अब उसका विशेषण क्या हो जाता है, भारतीय। तो जहाँ भारत से भारतीय बन गया तो ये क्या, कौन सी शब्द है, त्योहार है। मकर संक्रांति, ओणम, पोंगल क्या है, एक भारतीय त्योहार है। तो हम यहाँ गुणवाचक विशेषण कहेंगे इसे। उसके बाद है, दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। आप अब यहाँ कहेंगे कि दिल्ली भी तो संज्ञा है, लेकिन वहाँ हमको विशेषण बता रहा है ना। संज्ञा तो है इसमें बहुत है, दिल्ली भी है, मेरठ भी है, लेकिन वहाँ कह रहा है, कोई प्रश्न कह रहा है कि हमको विशेषण शब्द। तो विशेषण में क्या आ गया, 70 किलोमीटर। आपको मैंने क्या बताया था, 70 क्या है, 70 क्या है, 70 एक तो आप बोल देंगे संख्यावाचक, लेकिन यहाँ आपको क्या दिख रहा है, किलोमीटर भी तो दिया हुआ है ना। किलोमीटर दिया है तो क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। अगर किलोमीटर नहीं होता, सिर्फ 70 होता, तो हम यहाँ संख्यावाचक लिखते। यही चीज आपको मार्क करना है, ध्यान देना है कि परिमाणवाचक में क्या हो जाती है, परिमाणवाचक की। तो यहाँ पर परिमाणवाचक की संज्ञा शब्दों की मात्रा और परिमाण बताते हैं, जिसकी मात्रा और परिमाण, परिमाण मतलब होता है मापा या तौला जाता है। तो हम इसको नाप रहे हैं, कितने किलोमीटर है, तो 70 किलोमीटर है, इसलिए यहाँ परिमाणवाचक विशेषण लिखिएगा। ध्यान रहे संख्यावाचक नहीं लिख के आइएगा। नेक्स्ट है, हिमालय की बर्फीली पर्वतमालाएं मुझे आकर्षित करती है। हिमालय की बर्फीली पर्वतमालाएं मुझे आकर्षित करती है। ध्यान दीजिएगा, आकर्षित करती है यानी इतनी सुंदर है वहाँ की बर्फीली पर्वतमालाएं मुझे आकर्षित करती है अपनी ओर। आकर्षित मतलब आकर्षण, मतलब जो देखने में इतनी सुंदर है कि मुझे मतलब आकर्षण कर रही है, खींच रही है। तो उसको, उसे क्या दिखा रहा है, क्या चीज़ आकर्षण कर रही है उसको, आपको, तो हिमालय की बर्फीली पर्वतमालाएं। तो यहाँ क्या दिखा रहा है, इसे गुणवाचक विशेषण, खास गुण है उसमें, तो गुणवाचक विशेषण लिख के आइएगा, राइट। क्योंकि आकर्षण में आपका रंग रूप को आकर्षित कर रही है। लास्ट है, तुम्हारा नाम क्या है। तुम्हारा क्या हो गया, सर्वनाम। तुम्हारा क्या, सर्वनाम। सर्वनाम में क्या है, सार्वनामिक विशेषण हो गया, राइट। नंबर 3 है,
कोष्टक में दिए गए शब्दों से उपयुक्त विशेषण बनाकर रिक्त स्थान को भरो। आपको वाक्य दिया है, बीच में ब्लैंक है, रिक्त स्थान है और आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है ऑप्शन शब्द दिया हुआ है। उसी शब्द से आपको विशेषण बना के फिल करना है। यानी जितने भी शब्द हैं ना, यहाँ संज्ञा दिया हुआ है और संज्ञा से आपको विशेषण बना के उसमें भरना है। चलिए देख लेते हैं वाक्य क्या है। वह मेरा डैश है भाई है। अब ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है चाचा, तो क्या हो जाएगा, वह मेरा चाचा का क्या हो जाएगा विशेषण, चाचा का चचेरा। तो क्या लिखेंगे यहाँ, वह मेरा चचेरा भाई है। नेक्स्ट, मेरे पिताजी बहुत डैश हैं। ब्रैकेट में दिया है दया, तो क्या लिखेंगे, दया का विशेषण क्या हो जाएगी, मेरे पिताजी बहुत दयालु हैं। नंबर 3, पानी की डैश सतह बर्फ से ढकी हुई थी। ब्रैकेट में है ऊपर, तो ऊपर का क्या हो जाएगा विशेषण, ऊपरी। भीतर का जैसे पढ़ाया था, भीतर का भीतरी, ऊपर का ऊपरी। पानी की ऊपरी सतह बर्फ से ढकी हुई थी। नंबर 4, समय बड़ा डैश है। ब्रैकेट में है मूल्य, समय बड़ा मूल्यवान है। बोलते हैं ना, अक्सर बोलते हैं, पढ़ते रहो, समय बहुत बड़ी मूल्यवान है। नंबर 5 एंड लास्ट, भारत में डैश क्रांति हो रही है और ब्रैकेट में दिया है उद्योग, तो क्या लिखेंगे, उद्योग का विशेषण क्या हो जाएगी, भारत में औद्योगिक क्रांति हो रही है। चलिए नंबर 4, नीचे दिए शब्दों से विशेषण बनाइए। यहाँ आपको शब्द दिए हुए हैं, उससे आपको विशेषण बनाना है। ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले भी बोला था कि विशेषण जब संज्ञा से बनाइएगा तो विशेषण तो बना लीजिएगा, लेकिन मात्राओं का खास ध्यान रखिएगा। राष्ट्र, राष्ट्रीय, तो यहाँ बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। जंगल, जंगली। चाचा, चचेरा। दिन, दैनिक। एक प्रत्यय लग रहा है, सब में प्रत्यय लग रहा है, इसीलिए हम बताए थे कि हमको लास्ट में जो है प्रत्यय लगती है, इसका ध्यान दीजिएगा। यह सर्वनाम है, यह का क्या हो जाएगा, ऐसा। बुद्धि, बुद्धिमती, इसमें ई का प्रत्यय लग रहा है। टिकना, टिकाऊ, ऊ का प्रत्यय लग रहा है। गुलाब, गुलाबी। चमक, चमकीला। पीड़ा, पीड़ित। ऊपर, ऊपरी। ईमान, ईमानदार। ये सारे संज्ञा शब्द से विशेषण बनाना है। नंबर 5 है, इनमें से जो शब्द विशेषण नहीं है उन्हें रेखांकित कीजिए। आपको प्रत्येक रो में 4 शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक रो में 4 शब्द दिए गए हैं। सुखी, सुखद, सुख, सुखमय। इनमें से जो विशेषण नहीं है उन्हें रेखांकित कीजिए। सारे शब्द विशेषण हैं, एक ऐसा शब्द है जो कि संज्ञा है, जिसमें से आपको अंडरलाइन करना है। ध्यान दीजिए, प्रश्न को पढ़िएगा, कह रहा है विशेषण नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ के आइए और सारे में विशेषण में अंडरलाइन करके आ जाइएगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है विशेषण नहीं है। तो सुख क्या है, एक शब्द है जिससे हम विशेषण बनाते हैं अगर, तो सुख का क्या हो जाएगी, सुखी। तो क्यों, क्योंकि यह संज्ञा है। कौन संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, गुण बता रहा, सुखी। सुख, तो सुख का क्या हो जाएगा, सुखी, सुखद, सुखमय, सारे विशेषण है। एक शब्द ऐसा है कि जो विशेषण नहीं है, वो क्या है, संज्ञा है। तो क्या अंडरलाइन करेंगे, सुख। नेक्स्ट है उत्साह, उत्साहित, उत्साही, उत्साहमय। उत्साह भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें से संज्ञा है, उत्साहित, उत्साही, उत्साहमय सारे विशेषण है। वहाँ प्रश्न हमको कह रहा है विशेषण नहीं है, तो क्या है, उत्साह क्या है, विशेषण नहीं होके संज्ञा है। स्फूर्ति, स्फूर्ति, फुर्तीला, स्फूर्तिवान, स्फूर्तिदायक। स्फूर्तीला, स्फूर्तिवान, स्फूर्तिदायक क्या है, विशेषण है। स्फूर्ति का अर्थ होता है तेज, फुर्ती, यानी ऊर्जा से भरा हुआ। यह किस में देखा जाता है, अक्सर आप इंसान में ही देखते हैं। कोई लेडीज को देखते हैं, बोलते हैं ना, अक्सर बोलते हैं कि कोई लेडीज वाह क्या काम करती है, क्या फास्ट करती है, क्या एक्टिव है।
तो इसको स्फूर्ति बोलते हैं। उसके शरीर, उसके पूरे बॉडी में फुर्ती है। तो फुर्ती का अर्थ होता है ऊर्जा से भरा हुआ। तो यहाँ क्या है, स्फूर्ति का, फुर्तीला, स्फूर्तिवान, स्फूर्तिदायक, कुछ भी लिख दीजिए, ये विशेषण है सब में। लेकिन स्फूर्ति क्या है, विशेषण नहीं है, ये क्या है, संज्ञा है, शब्द है। तो कौन सी संज्ञा है, किसी इंसान में दिख रहा है तो हम क्या देखेंगे, ये जातिवाचक संज्ञा है। प्रत्येक जाति होती है इंसानों की, ढेर सारे इंसान होते हैं तो एक जाति है। तो हम पिछले क्लास में संज्ञा पढ़ चुके हैं, तो यह एक जातिवाचक संज्ञा है। तो आपको स्फूर्ति में अंडरलाइन कर देनी है। नेक्स्ट है हसमुख, हंसी, हसोड़, हास्यप्रद। हंसी क्या है, हंसी एक संज्ञा शब्द है जिसका विशेषण होता है हसमुख। तो यहाँ आपको हसमुख है, हसोड़ है, हास्यप्रद, सारे विशेषण है। इसमें से एक हंसी वैसा शब्द है जिसमें यह संज्ञा है, विशेषण नहीं है। तो इसे भाववाचक संज्ञा विशेषण है, सॉरी भाववाचक संज्ञा है। इसे आप विशेषण में कह रहा नहीं है, तो यहाँ हंसी में आपको अंडरलाइन करनी है। नेक्स्ट है शक्ति, शक्ति, शक्तिशाली, सशक्त, शक्तिमान। शक्ति क्या है, शक्ति मतलब होता है ताकतवर, बलवान। किस में होता है, व्यक्ति में। तो इसलिए यह कौन सी संज्ञा है, यह संज्ञा व्यक्तिवाचक है, जिसमें व्यक्ति का बोध हो, इसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। हम पिछले क्लास में इसलिए संज्ञा पढ़े थे। तो शक्तिशाली, सशक्त, शक्तिमान, यह तीनों क्या है, विशेषण है। प्रश्न क्या कह रही है, विशेषण में आपको नहीं है, उसमें रेखांकित कीजिए। तो हम शक्ति में यहाँ रेखांकित कर देंगे। नेक्स्ट है ग्रामीण, ग्राम, ग्राम्य, गंवार। ग्राम क्या है, ग्राम का अर्थ होता है हिंदी में गांव। यहाँ पर सभी जाति के लोग गांव में रहते हैं। तो कौन सी संज्ञा हो गई, जातिवाचक, जिसका विशेषण क्या हो जाएगा, ग्रामीण। तो आपको ग्राम में अंडरलाइन कर देनी है। यह सहृदय, हार्दिक, हृदय, हृदयहीन, इसमें से कौन सी संज्ञा लग रही है, हृदय क्या है, संज्ञा है जिसका विशेषण क्या होती है, हार्दिक। तो हृदय क्या हो गया, किसी शरीर का हिस्सा होता है। हार्ट कहाँ होती है, आपके बॉडी में होती है ना। तो हार्ट किसी शरीर का हिस्सा है। तो यह जाति किसी जाति में ही तो होता है, किसी इंसान में ही तो होता है। तो यह जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो इसलिए हृदय क्या हो गया, संज्ञा हो गया, और बाकी जितने भी हैं इसका विशेषण है। इसलिए आपको हृदय शब्द में अंडरलाइन करनी है। नेक्स्ट है विश्वास, विश्वास की विशेषण होती है विश्वसनीय। ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग का, निय प्रत्यय लग गया है, निय, इसमें ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है। जब संस्कृत पढ़ने पर पता चलता है, यानी कि निय प्रत्यय लग गया, इसमें ल्यप प्रत्यय लगती है। विश्वास क्या है, विश्वसनीय, विश्वास पात्र, विश्वस्त, ये तीनों जो है विशेषण शब्द है। विश्वास एक आस्था है। विश्वास क्या होता है, जैसे धार्मिक लोग में एक विश्वास होते हैं। जैसे एक वाक्य लेते हैं, जैसे मुझे आप पर विश्वास नहीं है, मुझे भगवान पर भरोसा नहीं है, ऐसे वाक्य होते हैं। इसलिए इसमें आस्था, तो आस्था जिसमें दिख रहा है तो गुण, धर्म, दोष आदि, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा होती है। तो हम क्या लिखेंगे, विश्वास एक संज्ञा है भाववाचक। इसमें हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है विशेषण नहीं है, तो इसमें हम विश्वास को रेखांकित कर देंगे। नेक्स्ट लास्ट है, सॉरी लास्ट नहीं, नंबर 6। नीचे दिए गए शब्द किस भेद के अंतर्गत आते हैं। पंजाबी, उसके ऑप्शन दिया हुआ है गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक। पंजाबी क्या हो गया, हर एक की जाति होती है। पंजाबी, तमिल, बंगाली, है ना। तो सब में आपका ऑप्शन क्या, प्रश्न क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विशेषण शब्द किस भेद के अंतर्गत आते हैं। आपको एक शब्द दिया है पंजाबी, उसके में 3 ऑप्शन दिए गए हैं और तीनों विशेषण है, गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण और संख्यावाचक। जो पंजाबी होगा, जो सही विशेषण होगा, वहाँ आपको टिक लगानी है, राइट। तो पंजाबी क्या है, एक जाति है। तो पंजाबी क्या हो गया, पंजाबी में तो संख्यावाचक हो गया, क्योंकि संज्ञा की, सर्वनाम की संख्या बता रही है। एक जाति है, पंजाबी में एक इंसान तो होते नहीं, पूरी जाति है, तो क्या हो गया, संख्यावाचक है। तो संख्यावाचक में आपको ऑप्शन में टिक लगानी है। नेक्स्ट है अनेक, अनेक
फिर क्या, अनेक तो बहुत हो गया, एक से बढ़कर अनेक होगा, एक से ज्यादा हो गया तो अनेक हो गया। तो ऑप्शन में क्या है, संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक। ऑप्शन वाली शब्द मैंने पहले ही बताया था, सब पूरे ऑप्शन को देखिए पहले। गुणवाचक हो नहीं सकती है, अनेक कोई गुण नहीं दिखा रहा है, सार्वनामिक है ही नहीं, सर्वनाम तो है नहीं शब्द, तो अनेक क्या हो जाएगा, उतना ध्यान देना नहीं है, टाइम कम होते हैं, तो संख्यावाचक तो हो गया, एक से ज्यादा हो गया तो संख्या बढ़ गई, तो अनेक संख्यावाचक में टिक मार देनी है। नंबर थर्ड, तीसरा ऑप्शन, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक। तीसरा मैंने क्या बताया था, 3 है, यहाँ कोई मात्राएं तो नहीं है, किलोमीटर नहीं है, फुट नहीं है, दर्जन नहीं है, तो परिमाणवाचक होगी नहीं, गुण तो दिखाई नहीं रहा, इसलिए ऑप्शन संख्यावाचक होगी, उसमें सही टिक मार देनी है। समझ में आ रही है। उसके बाद मेरा, मेरा क्या हो गया, यह एक सर्वनाम शब्द है, आपको पता ही है, तो गुणवाचक परिमाणवाचक होगी नहीं, तो सार्वनामिक में टिक मार देनी है। सुनहरा, सुनहरा एक गुण दिखा रहा है ना, गोल्डन, तो सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, तो ये तो अब सार्वनामिक है ही नहीं, सर्वनाम शब्द है ही नहीं, परिमाण मात्राएं तो कुछ दिखा नहीं रहा, इतना टाइम नहीं लगाना होता, उसमें गुणवाचक में आपको लगा देनी है। अब है नेक्स्ट 3 फुट। अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, 3, सिर्फ 3 रहता ना तो क्या लिखते, संख्यावाचक, यहाँ कह रहा है फुट, मेजरमेंट की बात हो रही है, तो मेजरमेंट की बात हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, ऑप्शन में आपको है दिया हुआ संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, तो ऑप्शन है परिमाणवाचक हो जाएगा, क्योंकि 3 फुट है। अगर 3 रहता तो फिर संख्यावाचक लिखते, लेकिन हमने यही बताया है कि जिसमें मापा या तौला जाता है क्या, मात्रा, वजन, मैंने पढ़ाया हुआ ना, वजन जहाँ हो, जहाँ दूध की बात करें, लीटर की बात करें, पेप्सी की बात करें, कपड़े की बात करें, वहाँ परिमाणवाचक में लगा देना है आपको टिक। समझ में आ गई। नंबर 7 लास्ट, विशेषण की 3 अवस्थाएं पूरी कीजिए। क्या क्या आपको पढ़ाया गया है, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था में मूल शब्द जो होती है वो मूल होती है, और उत्तरावस्था की बात करें तो उसमें तर का प्रयोग होता है, और उत्तमावस्था का बात करते हैं तो तम का प्रयोग होता है। तो यहाँ आपको शब्द दिया गया है, कहीं कहीं तीनों में कॉलम में आपको पूरे कुछ शब्द भरनी है, जिसमें आपको बनाना है मूलावस्था, किसी में उत्तरावस्था एब्सेंट है, किसी में उत्तमावस्था है, तो शब्द को आपको फिल करनी है। जैसे पहला है निम्न, अब उत्तरावस्था में डैश दिया है, उत्तमावस्था में डैश दिया है, तो क्या हो जाएगी, उत्तरावस्था में निम्नतर और उत्तमावस्था की में निम्नतम। नेक्स्ट है स्थूल, तो सॉरी मैं बोल दिया, लेकिन यहाँ डैश है, यहाँ भी डैश है, उत्तरावस्था में भी डैश है, लेकिन उत्तमावस्था में आपको शब्द दिया हुआ स्थूलतम, तो आपको क्या करना है, मूल शब्द में स्थूल लिखना है, उसी शब्द से बना है उत्तरावस्था, स्थूलतर और स्थूलतम। लघु, सॉरी लघु नहीं दिया हुआ है, अब उत्तरावस्था में दिया है लघुत्तर, लेकिन आपको उत्तमावस्था में डैश है, तो क्या हो जाएगी, लघु मूल शब्द लिखना है, और लघुत्तर दिया हुआ है, लघुतम आपको लिखना है। लघु प्लस उत्तर, इसमें विग्रह अगर संधि विच्छेद करते हैं, लघु मतलब छोटा, उत्तर मतलब उत्तर। पवित्र, पवित्र दिया हुआ है आपको, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था खाली है स्थान, तो आपको करना क्या है, पवित्र तर और पवित्र तम भरना है। महान, महान नहीं दिया हुआ है, महानतर नहीं दिया हुआ है, उत्तमावस्था में महानतम दिया हुआ है, तो आपको यहाँ भर देना है महान मूल शब्द, महानतर महानतम, राइट। योग्य, फिर डैश, फिर डैश, तो क्या भरना है आपको, योग्यतर योग्यतम। डैश, निकटतर डैश, तो क्या भरना है, निकट निकटतम। कोमल दिया हुआ है, कोमलतर नहीं है, फिर कोमलतम भी नहीं है, तो आपको कोमल से उत्तरावस्था भरना है कोमलतर, और उत्तमावस्था में भरना है कोमलतम। सुंदर, डैश डैश, सुंदरतर सुंदरतम। डैश, गुरु उत्तर डैश, तो गुरु एक मूल शब्द है, उससे बना है गुरु उत्तर और गुरुतम। तो चलिए आज की क्लास हमने शॉर्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने करा दिया।
अगर लगे कि और कुछ संज्ञा से विशेषण शब्द आपको चाहिए तो बताइएगा, मैं और करा दूंगी, क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अधिकांश प्रश्न हर कंपटीशन में, हर स्कूल में थोड़े से ज़्यादा इसी से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगे कि नीड है आपके, तो हम कमेंट में बताइएगा, हम इसको और शब्द करा सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ कुछ बहुकल्पी प्रश्न के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक